मेघा, यहाँ पर जिस तरीके से विश्व समुदाय को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी ने संदेश देने की कोशिश की है, जैसा कि अभी डीपी पांडे सर कह भी रहे थे, एक बिना नाम लिए एक बड़ा संदेश दे दिया गया है। ये पिक्चर बुरी तरीके से क्लियर कर दी गई है कि आप मत सोचिए कि आतंकवाद से केवल हम ग्रसित हैं, ये केवल इंडिया का प्रॉब्लम है, किसी एक देश का प्रॉब्लम है, ये ग्लोबल प्रॉब्लम है और इसे हमें मिलकर इससे पार पाना होगा। जितना इंपॉर्टेंट ये हमारे लिए है उतना इंपॉर्टेंट ये आपके लिए भी होना चाहिए। आपको जल्दबाजी बस इस बात की है कि आप सोशल मीडिया साइट्स पर आएं और बताएं कि यस मैंने वॉर रुकवा दी, इससे नहीं होगा। प्रतिमा, मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट इसमें, इस कॉन्टेक्स्ट में जो बात निकल के आई है प्रधानमंत्री जी के भाषण से, वो ये है जब उन्होंने कहा कि कोई न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। ये जवाब डोनाल्ड ट्रंप को भी था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के आज के बयान जो प्रधानमंत्री के स्पीच के सिर्फ आधे घंटे पहले जारी किया गया था, उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि these two new countries, they were hot and heavy and they were fighting and we had to bring them down. ठीक है, तो वो और वो बार बार इस बात को स्ट्रेस कर रहे थे। सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप नहीं, जेडी वांस ने भी कहा था और लोगों ने भी कहा अमेरिका से कि ये दोनों न्यूक्लियर नेशन है, हम नहीं, ये नहीं हो सकता कि ये दोनों आपस में लड़ जाएं और सिचुएशन हाथ से बाहर निकल जाए। तो प्रधानमंत्री जी ने ही हैज सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट टुडे बाय सेइंग कि कोई न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। पाकिस्तान को जितनी, और इनफैक्ट पाकिस्तान को जितनी धमकी देनी है, न्यूक्लियर पावर है हम और हम न्यूक्लियर बॉम्ब यूज कर देंगे भारत के अगेंस्ट, आपको जो धमकी दर बपकी देनी है करते रहिए, ये भारत इससे डरने वाला नहीं है। और आपको ये भी बता दूं अभी प्रतिमा कि ये जो बात है ना न्यूक्लियर ब्लैकमेल, ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल क्या आपकी जो बात अमेरिका ने करी प्रधानमंत्री जी से और हमारे डॉक्टर जयशंकर से, वो क्या बात थी? मुद्दे की बात उस वक्त ये थी कि अमेरिका ये कह रहा था कि वी हैव पिक्ड अप इंटेल, हमारे पास इंटेलिजेंस इनपुट आई है कि पाकिस्तान जो है वो कमांड सेंटर की मीटिंग बुला चुका है, जिसका मतलब ये होता है कि वो अपनी न्यूक्लियर वॉरहेड्स को यूज करने की तैयारी कर रहा है। तो भाई इसे रोको, इसे रोको, इसे रोको। तो प्रधानमंत्री, आप उसमें से एक देश का प्रधानमंत्री अब आपको आपके मुंह पर आकर सीधे तरीके से कह रहा है कि ये इस तरीके की सिली गीदड़ भभकियां हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। आपको जो कहना आप कहते रहिए न्यूक्लियर पावर्स के बारे में, इससे भारत नहीं डरेगा, नहीं डटर होगा, नहीं रुकेगा। ये भी बात, और ये पूरे इंटरनेशनल समुदाय के लिए जब उन्होंने ये कहा कि ये युग नहीं है युद्ध का, मगर ये युग भी नहीं है आतंकवाद का, तो हर किसी को ये समझना चाहिए। और मुझे लगता है कि इससे सबसे बड़ी बात जो प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण के शुरू के 10 मिनट में कहा, वो ये था कि ये दो अलग नहीं है, इट्स अ टेरर स्टेट। यहाँ की सरकार और यहाँ के टेरर आउटफिट्स एक हैं। आपको समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान इज अ टेरर स्टेट। और जब उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया के बड़े बड़े आतंकी हमले जो थे उनके भी तार इन्हीं भवालपुर और इन्हीं मुजफ्फराबाद से जुड़े हुए थे, तो उन्होंने सबके लिए रख दिया ना ये बात, पूरी दुनिया के लिए बात का भी प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया। मेघा, यहाँ पर जो तस्वीरें सामने आ रही थी कि आतंकियों के जनाजे में वहां के मिलिट्री के लोग, वहां की सरकार के नुमाइंदे पहुंचे हुए थे, पाकिस्तानी झंडे में लिपटे हुए उनके शरीर, और उसको लेकर जो है प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन में साफ करते हुए ये बात कही है उसके बाद कि आप इन दोनों को अलग अलग करके नहीं देख सकते हैं। अगर आप आतंकियों के जनाजे में शामिल हो रहे हैं तो आपको अलग करके कैसे देखा जा सकता है? नहीं देखा जाएगा। यहां पर आशीष, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन से पहले ही आकर यह बताने की कोशिश की कि पहले तो मैंने सीज फायर करवाया और उसके बाद उन्होंने कहा मैंने व्यापार का हवाला दिया पाकिस्तान को भी, भारत को भी, कि रुक जाइए, व्यापार करना है तो रुक जाइए। यहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक मैसेज और दिया है कि टेरर और ट्रेड भी एक साथ नहीं चल सकते। जी हाँ, बिल्कुल, मैं वही कह रहा था कि प्रधानमंत्री ने तो बिल्कुल ही है सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा है ट्रेड और टॉक साथ में नहीं चल, टेररिज्म साथ में नहीं चल सकते, ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। प्रधानमंत्री, देखिए प्रतिमा, ये बहुत ज़रूरी था कि प्रधानमंत्री सामने आए, पूरे देश को भरोसे मिले। तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही थी पाकिस्तान की तरफ से। इनफैक्ट डे बिफोर यस्टरडे, परसों, जब शहबाज शरीफ एड्रेस कर रहे थे कि हम जंग जीत गए, हमारी शाहीनों ने ये कर दिया वो कर दिया, तो बड़ा हास्यास्पद सा लग रहा था, रिडिकुलस, जैसे कोई जोक है, कोई जोकर सामने आकर के इस तरह की बातें कर रहा है। लेकिन बहुत ज़रूरी था। कल इनफैक्ट हमें अप्रिशिएट करना चाहिए हमारी फोर्सेज ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इलैबोरेट तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने जो सच्चाई थी वो विश्व के सामने रख दी थी। आज प्रधानमंत्री का सामने आना ये अपने आप में दर्शाता है कि प्रधानमंत्री पूरे देश को ये भरोसा
दिलाना चाहते हैं कि पाकिस्तान चाहे जैसी भी हिमाकत कर ले, हमने सिर्फ अपने कदम को स्थगित किया है, एक और गलती करेगा पाकिस्तान तो उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ठीक है वर्षा मैम, कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को बुरी तरीके से एक्सपोज भी कर दिया और वो इसलिए भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन में एक बात कही जो महत्वपूर्ण है। उनकी तरफ से कहा गया कि पहलगाम में जो हुआ उसके जवाब में हमने पीओके में टेरर कैंप्स पर हमला बोला, जिसमें 9 ऐसे आतंकी ठिकाने थे जिन्हें चिन्हित किया गया और प्रिसिजन अटैक उन पर किया गया, उन्हें तबाह कर दिया गया। लेकिन इसके बाद बौखलाया कौन? बौखलाई पाकिस्तान की आर्मी, जो कहीं ना कहीं ये मैसेज एक्सपोज कर दिया उन्होंने खुद को कि हम आतंकियों को टारगेट कर रहे हैं। तो दर्द आपके पेट में क्यों हो रहा है? बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। ये सबसे पहले उनके पास कोई टारगेट ही नहीं बचा था। हम लोगों के पास तो ये है कि हमने टेरर कैंप्स को टारगेट किया क्योंकि वहाँ पे टेरर कैंप्स हैं, बट इंडिया में जब कोई टेरर कैंप है ही नहीं, हम एक ऐसी कंट्री है जो कि टेरर फैलाते ही नहीं है, हमारी जो जीविका है टेरर के ऊपर नहीं बेस्ड है, हमारे पास बहुत कुछ है करने के लिए। आज हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ रही है तो भला हम टेरर के तरफ क्यों जाएंगे? तो ये पाकिस्तान में ये था कि उसके पास कोई और चारा ही नहीं था कि वो सिविलियंस के ऊपर अटैक करे, और उस वजह से ये हुआ कि इनकी असली नीयत सामने आ गई कि दे हैव नो, इनका कोई वजूद ही नहीं है बिना टेररिस्ट के। इसलिए आज सबसे खुशी की बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, जारी है। और ये हमारे देश के लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है कि प्रधानमंत्री का जो भाषण है 2 बार 3 बार 4 बार सुने और समझें, और उसमें से जितनी अफवाहें पिछले 3 दिनों से मैं सुन रही थी वो सब आज एक साइड हो जाती है अगर आप ये सुनते हैं जी भाषण को ध्यान से। और एज अ सिविलियन या एज अ सिटीजन हमको बहुत केयरफुल रहना है, अफवाहों पे ध्यान नहीं देना है और अपनी तैयारी हमें जारी रखनी है। सिविलियंस का भी बहुत बड़ा रोल होता है एक देश को आगे ले जाने के लिए, तो ये बहुत जरूरी है कि सिविलियन भी भागीदारी दें और अपना काम एकदम अच्छे से करें और अफवाहों पे ध्यान ना दें। ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।